नमः समय साराय। कल हमने 73वीं गाथा पढ़ी थी, जिसमें आश्रवों से निवृत्त होने की विधि बतलाई कि जब यह जीव मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और ऐसे आत्म स्वभाव में जो लीन होता है, स्थित होता है, वह आश्रवों का क्षय तत्काल ही कर देता है। 74वीं गाथा में यह प्रश्न किया गया है कि आश्रमों की निवृत्ति का और भेद ज्ञान होने का काल एक ही कैसे है। माने इधर भेद ज्ञान हुआ, उधर आश्रमों से निवृत्त हो गया। आखिर आश्रमों से इतनी दूरी जीव की कैसे हो जाती होगी, क्या स्वरूप ख्याल में आता होगा, जो 72 नंबर गाथा में भी कुछ बतलाया है। यहाँ 74 नंबर की गाथा में भी आचार्य देव आश्रवों का वास्तविक स्वरूप दिखलाते हैं। ये आश्रव भाव कैसे हैं, मोह राग द्वेष आदि भाव कैसे हैं, हम इन भावों को क्या समझ करके बैठे हुए हैं, और जबकि सच में ये क्या हैं, इनकी असलियत हमारे ख्याल में आ जाए तो हम इनको छोड़े बिना रहेंगे नहीं। इनका कर्तृत्व, इनका भोक्तृत्व, इनमें एकत्वपना सब टूट जावे। सच तो ये है कि जो इनका वास्तविक स्वरूप है वो मुझे पता ही नहीं है। जिनवाणी बतलाती है तो जिनवाणी हम पढ़ते नहीं हैं। आचार्य देव भगवंत ज्ञानी जन सुनाते हैं तो हम उनकी सुनते नहीं हैं, और अगर संयोग से सुनने में आ जाए, पढ़ने में आ जाए तो विश्वास जमाते नहीं, उस पर अपना विचार करते नहीं हैं। आचार्य देव कहते हैं जो आश्रव भाव हैं वो कैसे हैं, उनका जरा विचार तो करो। और टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव ने साथ के साथ आत्मा उससे विपरीत कैसा है उसका भी स्वरूप बताया है। ये 72वीं गाथा में भी उन्होंने आश्रवों को असुचि और आत्मा को शुचि बताया। आश्रवों का जड़ स्वभाव और आत्मा का चेतन स्वभाव बताया। आश्रवों को दुख का कारण और आत्मा को सुख का कारण बताया। यहाँ पर भी टीकाकार आचार्य देव दोनों बातें कहेंगे। गाथा में एक बात है। आचार्य देव कहते हैं जीवनिबद्धाये दे अधुब अनिच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलत्य नादूण निवत्तदे तेहिं। नादूण ऐसा जान करके निवत्तते निवर्तित होता है, दूर हो जाता है, हट जाता है, त्याग कर देता है, तेहिम उनसे। क्या जान करके, जीव निबद्धा एदे, ये जो आश्रव भाव हैं ये जीव से बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये जीव का इनके साथ बद्ध घातक स्वभाव बतलाया है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। वध्य घातक, आश्रव भाव घातक हैं और जीव इससे घाता जा रहा है। जीव की हत्या करने वाले भाव हैं ये आश्रव भाव। वो कितना तीखा शब्दावली का प्रयोग आचार्य देव कर रहे हैं। इन मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि के भावों से हंसना हंसाना हमें कितना सरल लग रहा है, रोना रुलाना कितना सरल लग रहा है। अपनी निंदा दूसरों की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा, इत्यादि के जो भाव परस्पर में चलते हैं, दूसरों को गिराने के, दूसरों को भगाने के। व्यापार बढ़ाओ, फैक्ट्रियां खोलो, उद्योग धंधा करो और करो, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के नाम पर और यहाँ तक कि जिनेंद्र भक्ति के नाम पर जो हमारे अधिकांशतः तो अशुभ भावों में, पाप भावों में, पाप के राग में, अशुभ राग में ही जीवन बीत रहा है। और थोड़ा बहुत जो शुभ राग भी होता है, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान का, वह राग भी आत्मा के स्वभाव का घातक है। ये निर्णय करना है। छूटता पहले अशुभ राग है। अशुभ राग तो महाभयंकर है, नरक निगोद ले जाने वाला है। पहले वह छूटता है। लेकिन समझना ये है कि ये जो समझने समझाने का राग है, ये भी हमारा स्वभाव नहीं है। ये भी कर्म के उदय से होने वाला राग है, ये भी विभाव है, ये भी अशुचि है। थोड़ी कठोर बात लग सकती है, कठिन बात लग सकती है, लेकिन विचार करना। आप समयसार जी की गाथाओं को सुन रहे हैं। समयसार परमागम कहलाता है। आचार्य कुंद कुंद देव की उत्कृष्ट
परम अध्यात्ममयी रचना है। ये अध्यात्म की चर्चा में सामान्य चर्चा सुनने का भाव मत रखना। जो हमने बार बार सुना है, थोड़ा गाय को चारा डाल दो, कबूतरों को दाना डाल दो, धर्म हो जाएगा, प्याऊ खुलवा दो, धर्म हो जाएगा, अथवा वहाँ से आए तो पूजन करके आ जाओ, धर्म हो जाएगा, भक्तामर का पाठ कर लो, तत्वार सूत्र जी का पाठ सुन लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो, थोड़ा दान दे दो, बोली ले लो, प्रतिमा जी विराजमान कर दो और धर्म हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसी अपेक्षा अध्यात्म में समय सार जी सुनते समय नहीं रखना। यहाँ तो जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग के कारण रूप जो कारण है उनकी बात नहीं चल रही है। ये जो मंदिर आना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, ये कारण का कारण है, वास्तविक कारण नहीं है। ये हमारे जो वास्तविक कारण है उस तक लाने में कारण है, इसलिए उनको भी प्रशंसनीय कहा गया है। लेकिन जो उन कारणों को ही वास्तविक कारण मान करके बैठे हुए हैं, उनको तो ये समझने योग्य है कि ये जो शुभाशुभ भाव हैं ये जीव का घात करने वाले हैं। कैसे हैं ये भाव? अध्रुव, ये अध्रुव भाव हैं, अनित्य भाव हैं और अशरण भाव हैं। कैसे भाव हैं? अध्रुव भाव हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए अध्रुव कहा। जो मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं, क्रोधादिक भाव हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं। एक जैसे ध्रुव नहीं है कि ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। कभी मंदिर हमारे लिए पूजन करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कभी आज 4 पूजन कर लें, आज एक ही पूजन ठीक है, आज 10 अर्घ चढ़ा लें, कल एक ही अर्घ चढ़ा लेते हैं। कभी 11 लाख रुपए देने का राग है तो कभी 11,000 देने का राग है, कभी शिखर जी की यात्रा करने का राग है, और कभी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने में भी 2 मंजिल में अगर 3 वेदियाँ हों तो वहाँ पर भी दर्शन करने का भाव नहीं बने। घटते बढ़ते घटते बढ़ते। ये मैं शुभ राग के उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही आप व्यापार में समझिए, परिवार में समझिए, अशुभ रागों में भी समझिए, वो तो हमारे खूब अनुभव में आते हैं। कितना घटता बढ़ता, चलो दुकान में, चलो कमाओ पैसा और लगाओ और करो, फिर अब रहने तो दो, बहुत हो गया, क्या करना। ये भाव घटते बढ़ते हैं, इसलिए इनको अध्रुव कहा। जबकि आत्मा का स्वभाव निरंतर एक जैसा ज्ञानमय चैतन्यमय रहता है, एक जैसा रहता है, इसलिए वो ध्रुव स्वभाव वाला है। आत्मा ध्रुव स्वभावी है, आश्रव घटने बढ़ने वाले हैं, इसलिए अध्रुव हैं। अनित्य कहते हैं, अनित्य ये रुकते ही नहीं। अध्रुव माने एक जैसे नहीं रहना, हिलते डुलते रहना, और अनित्य माने बदल ही जाते हैं। अशुभ राग से शुभ राग, शुभ राग से अशुभ राग, राग से द्वेष, द्वेष से राग, ये बदला बदली कर जाते हैं, इसलिए अनित्य हैं, नित्य नहीं है, एक जैसे नहीं रहेंगे। कभी हमें किसी के प्रति प्रेम है और कभी उसी से दुश्मनी हो जाती है। कभी हमें पूजन स्वाध्याय यात्रा करने का तीव्र राग होता है। 10 लक्षण पर्व में देखो, लोगों को 10-10 उपवास करने का राग होता है, और फिर वही 10 उपवास करने वालों में से बहुत से लोग, सभी नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन बाद ही 10 लक्षण पर्व के बाद रात्रि भोजन करने लग जाएं, दिन में 4-4, 6-6 बार खाने लग जाएं, बाजार का खाने लग जाएं, एकदम अशुभ में प्रवृत्ति होने लग जाए, जमी कंद खाने लग जाएं। अरे तुमने भैया इधर 10 उपवास करने का, 10 उपवास, 5 उपवास, अष्टमी का उपवास, चतुर्दशी का, जैसे जिससे बने, इतना राग, और फिर एकदम शुभ राग से अशुभ राग में चला गया। कभी पंचकल्याणक आदि में लाखों रुपए की बोली ले ली, और फिर सालों तक 1000 रुपये देने का भी भाव नहीं आवे। कोई आवे, अरे नहीं भैया बहुत कर दिया, अपने बस का नहीं है, अपने कोई अच्छा नहीं लगता, आपको जो करना हो वो करो। एकदम बदल जावे। ये बदलने को कहा जा रहा है अनित्य, और आत्मा कभी अपने स्वभाव को बदलता नहीं, इसलिए वह तो नित्य है। दोनों का अर्थ समझ में आया? अध्रुव, अध्रुव माने घटते बढ़ते, और अनित्य बदल ही जाते हैं, अशुभ से शुभ में हो जाते हैं, शुभ से अशुभ में हो जाते हैं, जैसे मित्रता बदल के शत्रुता में हो जाती है। ये सभी राग भावों का ऐसा स्वरूप है। हंसते हंसते कब रोने लग जाए पता नहीं, रोते रोते कब हंसने लग जाए पता नहीं, कमाते कमाते कब त्याग करने लग जाए, त्याग करते करते कब लालच में आ जावे,
ये सब अनित्य स्वभाव वाले हैं और आत्मा नित्य स्वभाव वाला है। ये आश्रव भाव कर्म के उदय से होते हैं और कर्म का उदय यदि चला जाए तो फिर इन आश्रव भावों को शरण देने वाला कोई नहीं है। क्रोध कर्म का उदय आता है, इतना तीव्र क्रोध आ जाएगा कि उठा करके पटक दें, फेंक दें। और क्रोध कर्म का अभाव हो जाए तो कोई हमारे लिए गालियां देने लग जाए तो भी क्रोध नहीं आवे। अब क्यों नहीं क्रोध आ रहा है? क्योंकि क्रोध कर्म चला गया। कर्म चला गया तो अब इन आश्रव भावों को कोई शरण देने वाला नहीं है, कोई शरण नहीं दे सकता है। जब निद्रा वर्णी कर्म चला गया तो नींद आने वाली नहीं, कोई सुलाना चाहे तो भी नींद नहीं आती है। जब क्षुधा वेदनी कर्म नहीं हो तो कोई भोजन करावे जबरदस्ती तो भी भूख नहीं लगती है। क्यों? अब वो क्षुधा नामक कर्म चला गया। इन सब रागों का, राग द्वेष परिणामों का, हास्य रति रति आदि परिणामों का कर्म के कारण से होते हैं। कर्म का उदय चला जाने पर इनको कोई रोक सकने वाला नहीं है, शरण देने वाला नहीं है। और आत्मा को किसी की शरण की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा तो सदा काल शरणभूत है। अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है। चौथा, ये दुख स्वरूप हैं और दुख के कारण रूप हैं। ये आश्रव भाव दुख स्वरूप हैं। जब जब ये रागादिक भाव पैदा होंगे तब तक आकुलता होगी। दुख का मतलब बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, हाथ पांव टूटना नहीं, सिर दर्द नहीं, पैर दर्द नहीं। दुख का मतलब है आकुलता। दुख का मतलब है विषय परिवर्तन। दुख का मतलब है शांति नहीं। जीव को शांति की प्राप्ति इन रागादिक भाव करते हुए नहीं हो सकती है। और इनका फल भी मिलेगा वो दुख रूप में ही मिलेगा। 4 गतियां ही मिलेंगी, 84 लाख योनियां ही मिलेंगी। तो वर्तमान में भी दुख के रूप हैं और भविष्य में भी ये दुख के कारण हैं। जबकि आत्मा तो वर्तमान में भी सुख स्वरूप है। और आत्मा का आश्रय लिया जाए तो अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक सुख 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 परमानंद परमानंद निजानंद निजानंद रही हैं। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव प्रणय। वाह, अनंत काल तक के लिए सुख ही सुख भोगते रहते हैं। इस तरह से यह आत्मा सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। ऐसा जब जानने में आवे कि आत्म आश्रव भाव अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख स्वरूप हैं और दुख के कारण हैं, ये जीव तत्काल ही सारे भ्रम को तोड़कर, सारे संशय को तोड़कर उनसे निवृत्त हो जाता है। उनसे अपनापन, उनका कर्तापन तोड़ करके निज आत्मा में स्थिर हो जाता है। इस तरह यह भेद विज्ञान का और आश्रमों से निवृत्ति का एक ही काल है। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता चला जाता है, जितनी तीव्रता होती चली जाती है, उतनी उतनी उन आश्रव भावों से निवृत्ति बढ़ती चली जाती है, माने निर्जरा होती चली जाती है और मोक्ष की ओर बढ़ता चला जाता है। यह एक ही काल है।